मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ और कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि प्यार जबरदस्ती मांगा या छीना नहीं जा सकता। वो तो बस मिल जाता है खुद ब खुद, और शायद मुझे तुमसे वो प्यार कभी नहीं मिल सकता। इसलिए मैं उस रास्ते से हट रही हूँ जो तुम्हें और कशिश दी को मिला सकता है। हमारे बीच जो एक नाम का रिश्ता था, आज के बाद वो भी नहीं रहेगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें किसी भी तरह चारों को समझाकर वापस लाना होगा। ठीक कह रही हो बहन, डोंट वरी, हम खुद जाकर उससे बात करेंगे, देखो क्या होता है। हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए एक खास चीज लाई हूं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। ये है चमत्कार वाली सीढ़ी जो सब राजों से पर्दा उठा देगी। मैं चाहती हूं कि आप लोग इसे गौर से देखें। अरे वीना, तुम कहाँ जा रही हो? अरे ये सब देख तो लो, खास तौर पे लिए तुम्हारे लिए बनाई गई है। तुम्हारी बहू, एक्चुअली तुम्हारी एक्स बहू, फिर से तुम्हारी बहू बनना चाहती है, तो उसकी कोशिश को तुम ऐसे बर्बाद क्यों कर रही हो? देख लो। ये बात पूरी सच नहीं है वसु। हाँ, लेकिन सच तो है, और ये बात तो तुम भी मान रही हो। और ललित, तुमने क्या कहा था कि हालांकि ये लोग सिर्फ 30% के शेयर होल्डर्स हैं, सुजल तो 100% की डेडिकेशन दिखाता है। ये सही बात है, लेकिन एक फर्क है कि वो 100% की डेडिकेशन काम में और कंपनी को नहीं दिखाता है, अपनी स्वीट हार्ट कशिश को दिखाता है। देख रहे हो ना? और हम सब बेवकूफों की तरह यहाँ बैठे हैं इस उम्मीद को लेकर कि सुजल कहीं पैसों का इंतजाम कर रहा है। अरे वो हंसों का जोड़ा फंड्स का इंतजाम नहीं, किसी और ही चीज का इंतजाम कर रहा है। नो मनी, ओनली पैशन। वो दोनों मस्त हैं, एक दूसरे के साथ मजा कर रहे हैं। और बिजनेस के बारे में, अरे बिजनेस के बारे में सोचने के लिए वक्त ही कहां है उनके पास। घर छोड़ने के बाद भी कशिश में हमें बर्बाद करने की शक्ति है। मैंने कितनी बार कहा है कि हम लोग यहां से चले जाएं, लेकिन नहीं पापा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं तो ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि सुजल चारू के लिए क्या है, कितना प्यार करती है चारू सुजल से। पापा, मैं चारू की खुशियां कभी नहीं छीन सकती, कभी नहीं। पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अपने आप को संभालो कशिश। कैसे संभालूं मैं अपने आप को पापा? करूं तो मैं क्या करूं पापा? कितनी बार मैंने चारू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो है कि पापा वो मेरी बात सुनने को राजी नहीं है। भगवान भी इंसान को कभी कभी ऐसी उलझन में डाल देता है, जितना सुलझाना चाहता है उतना ही उसमें फंसता जाता है। मैं जितना ही तुम्हारे और चारू के बारे में सोचता हूं, उतना ही खुद को कमजोर और मजबूर महसूस करता हूं बेटा। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, किसका साथ दूं। मैंने हमेशा भगवान से अपनी सारी बेटियों की खुशियां मांगी है। मुझे क्या पता था कि मेरी 2 बेटियों की खुशी एक ही इंसान में होगी।
मैं जानता हूं कशिश, सूजल तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन आज वही सूजल चारू के लिए भी सब कुछ है। तुम में से एक की खुशी में दूसरे का गम छुपा हुआ है। मेरी कोई भी आंख रोए, दिल को तकलीफ तो उतनी ही होती है। आखिर बाप हूं तुम दोनों का बेटा। मैं नहीं देख सकता अपने बच्चों का दुख, नहीं देख सकता। बहुत मुश्किल है मेरे लिए बेटा। तुम दोनों के बारे में कोई भी फैसला करना बहुत मुश्किल है। Sweet Toxin. I love this brand. आपको कैसे पता? लड़कियों के बारे में हमें क्या नहीं पता। और वैसे खुशबू से हमारा बहुत पुराना वास्ता है। Will you like to come to my house? Okay, let's go. Move. क्या रमन? ये मैन है डॉबरमैन? सुनकर लड़की को ले गया यार। मैं चाहती हूँ कि आप और सूजल फिर से एक हो जाए, क्योंकि सूजल की दुनिया आपसे शुरू होकर आप ही पर खत्म हो जाती है। उसमें मेरी या किसी तीसरे की कोई जगह नहीं। हेलो दी, मैं चारू बोल रही हूँ। हाँ चारू बोलो। दी, आप अभी यहाँ मार्केट में आ जाइए प्लीज। मार्केट में? लेकिन वहाँ क्यों चारू? तुम घर आ जाओ। नहीं दी, मुझे आपसे जो बात करनी है उसके लिए यही जगह ठीक है, इसलिए प्लीज मैं आपका वेट कर रही हूँ यहाँ। लेकिन चारू, हेलो हेलो, क्या बात है चारू? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ, और इसके लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। कशिश में सुजल, मैं नहीं जानती थी कि चारू ने मुझे या तुमसे मिलने के लिए बुलाया, वरना मैं। तुम्हें बुलाया जरूर चारू ने, लेकिन मिलना तो हमारी किस्मत में है। नहीं सुजल, अब हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ नहीं लिखा। हमारे रास्ते बहुत पहले अलग हो चुके हैं। पर मंजिल एक ही है कशिश, हमें मिलना ही था, और शायद ये काम चारू के हाथों ही होना था। हमारे प्यार को हमारे मकाम तक पहुंचाने का जरिया शायद उसे ही बनना था, इसीलिए तो। नादान है चारू, वो खुद नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। सुजल, वो हालात को समझ नहीं पा रही है। कल जाकर जब उसका गुस्सा ठंडा होगा
तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि ये सब करके खुद को कितनी तकलीफ दे रही है। और तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती कशिश? ये क्यों नहीं सोचती कि चारू को अपनी उस गलती का एहसास हुआ है जो उसने अनजाने में हमारे बीच आकर की थी? नहीं सूजल, चारू कभी हमारे बीच में नहीं आई थी। उसने तो तुमसे तब प्यार किया था जब तुम मेरे सूजल नहीं बल्कि उसके लिए उसके तुषार थे। पर मैं तब भी तुम्हारा था कशिश। अगर किसी को देखकर मुझे अपनापन महसूस होता था तो तुम्हें देखकर। मैं बार बार अगर किसी की तरफ खींचता था तो सिर्फ तुम्हारी तरफ। हर पल मेरी आंखों के सामने अगर किसी का चेहरा तैरता था तो वो तुम्हारा था कशिश। तुम मुझे आज तक ठीक से समझ नहीं पाए सूजल। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं। तुम अब किसी और के पति हो, शादी की है तुमने, वो भी मेरी बहन से। और तुम ये कैसे भूल गए? कैसे भूल सकते हो तुम कि चारू ने तुम्हारे साथ कितने सपने बुने हैं? तुम भूल रही हो कशिश कि शादी तो हमने भी की है, सपने हमने भी बुने हैं। चारू के सपनों में मैं एक मजबूरी बनकर था, लेकिन हमारे सपनों को मैंने जिया है कशिश, महसूस किया है। तुम ही बताओ, उन्हें कैसे भूल सकता हूं मैं? तुम्हें भूलना होगा सूजल, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा अतीत हूं और चारू तुम्हारा आज है सूजल। हमारा आज ही अतीत बनता है कशिश, और आज मैं अपना वो सारा अतीत भूल जाना चाहता हूं जिसकी वजह से हम दोनों अलग हुए थे, और वो भी जिसकी वजह से कभी चारू और मैं मिले थे। तुम ये बात क्यों नहीं समझते सूजल? उस कल में और आज में इसके दरमियान बहुत सारी बातें बदल चुकी है सूजल। जैसा तुम चाहते हो वैसा होना बहुत मुश्किल है। पर कोशिश तो कर सकते हैं कशिश। सूजल, कोशिश वहां की जाती है जहां कोई उम्मीद की किरण नजर आए, लेकिन जहां कोई उम्मीद ही ना हो तो वहां कोशिश करके क्या फायदा? चारू तुमसे बहुत प्यार करती है सूजल, वो तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएगी। पर तुम? चारू, मैं कहती हूँ अब भी वक्त है, बदल दो अपना फैसला। इतने बड़े बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। डैम इट, ये कोई मजाक नहीं, तुम्हारी जिंदगी का फैसला है। बदल दो अपना फैसला प्लीज। नहीं कनन, मैंने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया, बल्कि मुझे तो ये फैसला बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। वो कहते हैं ना, जिंदगी उसके साथ बितानी चाहिए जो तुमसे प्यार करे, ना कि उसके साथ जिसे सिर्फ तुम प्यार करो। और सूजल तो हमेशा ही कशिश दिखा था। कम से कम आज मुझे ये तसल्ली तो है कि मैंने अपनी खुशियों के लिए अपने प्यार से उसका प्यार नहीं जिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तो आंखों में आंसू क्यों? बहुत शौक है ना कुर्बानी देने का। ठीक है तो दो कुर्बानी, मगर फिर ये आंसू बहाकर अपने आप को कमजोर साबित मत करो। प्यार करने वालों की किस्मत में दर्द और आंसू के सिवाय और होता ही क्या? मैं भी सीख लूंगी इसके साथ जी। ये सब सिर्फ फिल्मी डायलॉग्स है चारू, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। सूजल जीरू तो हमेशा के लिए खुद तुम्हारे हो गए थे, लेकिन तुमने अपनी जिद के चलते उन्हें अपने आप से दूर किया। ये दुख और तकलीफें तुमने खुद अपनी किस्मत में लिखी है, और देखना एक दिन तुम अपने इस डिसीजन पर बहुत पछताओगी। चारू, अभी भी वक्त है, अपना फैसला बदल दो। नहीं कनन, अब कुछ नहीं हो सकता। जवाब दो कशिश, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती?
उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी बहन से प्यार करती हूँ। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो? चारू मेरी बहन है सूजन, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। पर मैं तुम्हारी आंखों में अपने एहसास को दबाओगे तो दर्द तो होगा कशिश, तकलीफ तो पहुंचेगी दिल को। क्यों नहीं कह देती साफ साफ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, और वो भी दुनिया में किसी से भी ज्यादा। सुजल, अब ऐसा मेरे लिए सोचना भी नामुमकिन है। अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। क्यों नहीं समझते तुम ये बात? ऐसा क्या है तुम्हारी दुनिया में जो तुम्हें मेरी यादें दिलाता? जिधर देखती हो क्या मेरा चेहरा नजर नहीं आता? आंखें मूंदती हो तो क्या मेरा चेहरा तुम्हारी सोच में नहीं आता? और तुम्हारी आंखों से ये गिरने वाले आंसू, ये तुम्हारे दर्द के हैं या बरसात की वही बूंदें जिसमें हम दोनों पहली बार भीगे थे? जवाब दो कशिश। बस बस करो सुजल, बस करो, भगवान के लिए बस करो सुजल। नहीं सुन पाऊंगी मैं इसके आगे और कुछ नहीं सुन पाऊंगी। नहीं तो होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।